दज्जाल एक अरबी लफ्ज है जिसका मतलब है धोखा देने वाला। ये लफ्ज दज्जल से बना है जिसका मतलब है झूठ या फरेब। अल मसीह अल दज्जल का तर्जुमा धोखा देने वाला मसीहा है। अरबी जुबान में मसीह के मुख्तलिफ माने हैं, जिनमें बाज ये है किसी चीज को पूजने वाला, किसी चीज पर हाथ फेरने वाला, किसी बीमारी के लिए आफियत की दुआ करने वाला, और बहुत ज्यादा सच बोलने वाला। बहुत ज्यादा सच बोलने वाला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मसीहा लफ्ज इन्हीं मानों में इस्तेमाल होता है। मसीह के दूसरे माने ये है आंख से काना, बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला, बहुत ज्यादा सफर करने वाला। दज्जाल को मसीहा इन्हीं दूसरे मानों में कहा गया है। याद रहे कि दज्जाल मुबलगे का सेगा है, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला या बहुत ज्यादा फरेब देने वाला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल एक आंख से काना है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि इजराइल में एक आंख वाला बच्चा पैदा हुआ, उसका फोटो बहुत वायरल हुआ था। लोग कह रहे थे कि दज्जाल पैदा हो गया। कुछ लोग सवाल करते हैं कि दज्जाल पैदा हो गया या कहीं से निकलेगा। दज्जाल पैदा नहीं होगा, वो पहले से है, किसी जजीरे में है। अबू दाऊद की हदीस है, हजरत फातिमा बिनते कैस रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज के लिए देर से तशरीफ लाए और फरमाया, मुझे तमीमदारी की उन बातों ने रोक लिया था जो वो मुझसे कह रहा था। तमीमदारी एक ईसाई आलिम थे जो बाद में मुसलमान हो गए। तमीमदारी कश्ती के समुंदरी तूफान में फंसे जाने की वजह से एक जजीरे पर पहुंच गए, जहां उन्हें एक औरत मिली जो अपने बालों को खींच रही थी। हजरत तमीमदारी ने उस औरत से पूछा, तुम कौन हो? औरत ने जवाब दिया, मैं जसासा हूं, तू जरा इस महल की तरफ आ। मैं उस महल में चला गया। वहां मैंने एक आदमी देखा जो बालों को खींच रहा था। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जमीन और आसमान के दरमियान उछल कूद कर रहा था। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं दज्जाल हूं। फिर दज्जाल ने पूछा, क्या नबी उम्मी जाहिर हो गए? हजरत तमीमदारी ने जवाब दिया, हां। दज्जाल ने पूछा, लोगों ने उनकी इताअत की या नफरमानी? तमीमदारी ने कहा, इताअत। दज्जाल ने कहा, ये उनके लिए अच्छा है। इसका मतलब ये निकलता है कि जिस वक्त ये उम्मत हुजूर की इताअत छोड़ देगी तो दज्जाल जाहिर होगा। हजरत फातिमा बिनते कैस रदी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जल मशरिक की तरफ से जाहिर होगा। मशरिक खुरासान की तरफ है। खुरासान जानते हो, अफगान और ईरान के इलाके को खुरासान कहते हैं। वो सबसे ज्यादा झूठा होगा, यानी जो खुदा ही बन के आ गया, तो उससे बड़ा झूठा कौन हो सकता है। हजरत साब बिन जस्मा रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, दज्जल उस वक्त जाहिर होगा जब लोग उसे बिल्कुल भूल चुके होंगे, हत्ता कि मस्जिद के इमाम मिंबरों पर उसके बारे में लोगों को बताना भी छोड़ देंगे। हरमैन शरीफैन यानी मक्का और मदीने के अलावा दज्जाल दुनिया का चक्कर सिर्फ 40 दिनों में लगाएगा। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, और बाकी दिन सब 24 घंटे के होंगे। वो बहुत तेजी से चलेगा, जैसे मजबूत हवाओं से बादल चल रहे हो। उसका फिटना बहुत खतरनाक होगा। उसके पास एक बाग और एक बड़ी आग होगी। वो अपने बाग को जन्नत और अपनी आग को जहन्नुम कहकर बुलाएगा। ये उसके साथ हर जगह चलेंगे जहां भी वो जाएगा। जो चीज बाग की तरह नजर आएगी वो आग होगी, और जो चीज आग की तरह नजर आएगी वो बाग होगा। वो खुदा होने का दावा करेगा। वो उन सब लोगों को अपने बाग में दाखिल करेगा जो उस पर ईमान लाएंगे, और वो सबको अपनी आग में दाखिल करेगा जो उसका इनकार करेगा। वो मुर्दों को जिंदा करेगा। वो बेकार जमीन को खुश खराक दाने उगाने का हुक्म देगा। वो बारिश करवाएगा और वो माल को सेहतमंद करेगा। वो मक्का और मदीना में दाखिल होने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते उसे इस तरफ से रोक देंगे। उसके माथे पर लफ्ज काफिर लिखा होगा, जिससे सिर्फ मोमिन जो अल्लाह पर यकीन रखने वाले हैं वही पहचान पाएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल निकलेगा सबसे पहले औरतें इसको मानेंगी, और एक दूसरी हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल की तरफ सबसे ज्यादा औरतें जाएंगी, यहां तक कि आदमी अपनी माँ, बहन, बेटी को बांधेगा, इस डर से कि कहीं वो दज्जाल की तरफ न चली जाए। बल्कि दज्जाल के लश्कर में भी औरतों को एक नुमाया हैसियत हासिल होगी, यहां तक कि दज्जाल की एक स्पेशल सिक्योरिटी औरत ही होगी जिसका लखब लाइबा होगा। दज्जाल जहां भी जाने का इरादा करेगा, उससे पहले एक लाइबा नामक औरत वहां जाकर कहेगी कि दज्जाल तुम्हारी तरफ आ रहा है, लिहाजा उससे डरो और उससे मुखालिफत के नतायज से खबरदार रहो।